Good morning, dear student. Community health nursing topic bag technique. So, dear students, in this topic we are going to discuss about bag technique. What is bag technique? Bag technique क्या है? जब नर्सिंग या हेल्थ वर्कर्स होम विजिट के लिए जाते हैं तो उनकी प्रोसीजर के लिए जो भी आर्टिकल्स मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक बैग होता है, उसमें सारे आर्टिकल्स मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं। उसको किस तरह से यूज करना, उसको बैग टेक्निक कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैग टेक्निक में दो बातों का हमको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये जो भी आप जा रहे हैं होम विजिट के लिए, तो उस बैग में सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, सारे टूल्स अवेलेबल होने चाहिए, जिससे आप अपने टाइम को बचा सकते हैं। और दूसरा, आपका बैग कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए। इन दो बातों का विशेष करके ध्यान में रखना है। किस तरह से अपने को इस बैग को यूज करना है वो आगे की स्लाइडों में अपन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। द कम्युनिटी हेल्थ बैग इज डिजाइन्ड टू कैरी इक्विपमेंट एंड मटेरियल नीडेड ड्यूरिंग ए विजिट टू होम, स्कूल और इंडस्ट्री। कम्युनिटी हेल्थ जो बैग है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जिसमें वो सारे इक्विपमेंट मटेरियल कैरी कर सकें। उसमें अलग अलग कंपार्ट होते हैं। स्टाइल कंपार्ट होता है, आउटर कंपार्ट होता है, सॉल्यूशन कंपार्ट होता है। तो अलग अलग कंपार्ट है, उसमें अपन मटेरियल के लिए रख सकते हैं। डेफिनेशन। द बैग टेक्निक इज ए टूल बाय विच द नर्स ड्यूरिंग हर विजिट will enable her to perform a nursing procedure to save time and effort with the end view of effective nursing care to client। ये बैग टेक्निक क्या है? जब आप होम विजिट के लिए जा रहे हैं तो नर्सिंग केयर क्लाइंट के लिए प्रोवाइड करते हैं, तो उस बैग में सारे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होते हैं। वो आपके जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं वो उसको आप एनेबल बनाता है परफॉर्म के लिए। आप सक्षम अच्छे से उसको केयर प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि उस बैग में सारे आर्टिकल्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। देन टाइप्स। कितने प्रकार के बैग अपने होते हैं, कौन कौन से बैग होते हैं, उसको टाइप। फर्स्ट, लेदर विद एल्यूमिनियम फ्रेम। जो लेदर का बैग बनाते हैं उसमें एल्यूमिनियम का फ्रेम लगाते हैं। देन खाकी विद वुडन फ्रेम। वुडन मीन्स आप सब जानते हैं, मीन्स लकड़ी का फ्रेम। देन थर्ड वन, क्लॉथ विद वुडन फ्रेम। कपड़े का जो बैग बनाते हैं उसमें भी वुडन का फ्रेम अपन लगाते हैं। देन कैनवास। देन नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल्स फॉर यूजिंग बैग टेक्निक। किन किन सिद्धांतों का अपने को ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द बैग एंड इट्स कंटेंट मस्ट बी कीप्ड क्लीन एंड रेडी फॉर यूज एट ऑल टाइम। तो बैग में कंटेंट आपके हैं, आर्टिकल से, मटेरियल से, वो सारा कैसे होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए एंड ऑल टाइम रेडी। जब भी आप विजिट के लिए जा रहे हैं सारा रेडी रहना चाहिए, मीन्स सब बिल्कुल आर्टिकल जिस रखने हैं, कुछ कंपार्ट में रखने हैं। देन सारे ऑटोक्लेव जो भी स्टेराइल हैं वो ऑटोक्लेव होने चाहिए आपके। तो बैग ऑल टाइम रेडी रहना चाहिए आपका। देन नेक्स्ट वन, परफॉर्म हैंड वॉशिंग ईच टाइम बिफोर टचिंग द बैग। जब भी आप बैग के लिए टच कर रहे हैं और तो आपको हमेशा अपने हाथ को साबुन से धोना है, तभी आपको बैग को टच करना है, नहीं तो क्या होगा? बैग आपका कंटामिनेटेड हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन, कंटामिनेटेड इक्विपमेंट मस्ट बी ऑटोक्लेव टू बी सेफ फ्रॉम स्पोर्ट्स। जो भी इक्विपमेंट कंटामिनेटेड हो गए, जो आपने प्रोसीजर किया, उसके बाद उनके लिए आपको ऑटोक्लेव करना है, जिससे आप उसको स्पोर्ट्स, बैक्टीरिया, फंगस, उससे आप बचा सकें। अगर कंटामिनेटेड इक्विपमेंट आपने यूज कर लिए तो क्या होगा? वो पेशेंट को और इन्फेक्शन हो जाएगा और आपको भी इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। देन नेक्स्ट वन, प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ बैग फ्रॉम एनिमल्स चिल्ड्रंस रीच। आपका जो बैग है, जब भी आप प्रोसीजर कर रहे हैं तो आपको इस जगह रखना है बैग के लिए जिससे एनिमल, जानवर नहीं पहुंच सके और बच्चे की भी उससे दूर रहे पहुंच से। तो बैग को हमेशा जब भी प्रोसीजर करते टाइम पे आप बैग को ऊंची जगह पर रखें, ध्यान रखें वह बच्चे और जानवर नहीं पहुंचे।
देन फॉलो एसेप्टिक टेक्निक एंड थ्रू क्लीनलीनेस एट ऑल टाइम। मीन्स एसेप्टिक टेक्निक को आपको अपनाना है, ऑल टाइम क्या अपने को क्लीनलीनेस रखना है। हाँ, जब भी आप कर रहे हैं वो जगह क्लीन होनी चाहिए। आप जब भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो आपको हैंड वॉश करना है, बाद में भी हैंड वॉश करना है आपके लिए। तो ये एसेप्टिक टेक्निक का अपने को यूज करना है। बैग शुड बी वॉश वीकली एंड ड्राई इट अंडर सनलाइट। उसको जो वॉशेबल अगर बैग है जैसे कैनवास का है और बैग है उसको आप वॉशेबल कर सकते हैं और डायरेक्टली क्या करना है अपने को सनलाइट में उसको ड्राई करना है। देन पर्पज़, क्या इसके पर्पजेज हैं बैग के, क्यों अपन इस बैग को कम्युनिटी में लेकर जाते हैं, कुछ पर्पज़ होता है। क्योंकि उसमें सारे आर्टिकल्स अपने अवेलेबल होते हैं। जब भी प्रोसीजर करते हैं अपने उन आर्टिकल्स की कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो उस बैग में अवेलेबल होते हैं, जिससे अपन अच्छे से अपने प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकें। टू कैरी आउट ऑल नर्सिंग प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड इन होम सिटिंग विच इंक्लूड्स असेसमेंट, ड्रेसिंग एंड कंडक्ट डिलीवरी इन इमरजेंसी। अभी पेशेंट के असेसमेंट के लिए जा रहे हैं तो अपने को मेजर टेप की ज़रूरत होती है और चीज़ की ज़रूरत होती है। कोई भी आपको वुंड की करना, ड्रेसिंग की आपकी ज़रूरत होती है। कोई भी इमरजेंसी है तो वहाँ आपको इन सारी इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है होम विजिट के टाइम पर। तो ये सारे आर्टिकल इसमें अवेलेबल होते हैं। टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ द पीपल इन कम्युनिटी, अब उनकी हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि कोई भी मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या और अदर चीज़ें आप उनके लिए दे रहे हैं तो वो उस बैग में अवेलेबल होती है जिससे आप उनकी हेल्थ को इम्प्रूवमेंट कर सकें। टू मेंटेन क्लीनलीनेस थ्रू आउट विजिट, जब भी आप विजिट के लिए जा रहे हैं तो आपको बैग क्लीन होने चाहिए, आपको हमेशा क्लीनलीनेस मेंटेन करके रखना है। देन नेक्स्ट वन, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़, हमेशा आपको किस तरह से इन्फेक्शन को रोकना है, किस तरह से ट्रांसमिशन को रोकना है और डिजीज़, तो ये सारी चीज़ें अपने को उनको समझानी है। देन सप्लाईज एंड इक्विपमेंट इन बैग, कौन कौन सी इक्विपमेंट सप्लाई बैग में होती है वो अपन इस स्लाइड में पढ़ेंगे। कौन कौन से उसमें पार्ट होते हैं वो भी इसमें अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑफ द बैग, आउटर कवरिंग देन इनर कवरिंग। दो कवरिंग होती है, आउटर देन इनर। तो इनर कवरिंग में क्लीन कंपार्टमेंट, सॉल्यूशन कंपार्टमेंट, स्टेराइल एंड लोअर कंपार्टमेंट। देन आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग में जो बैग है आपका साइड में दो पॉकेट होती है, टू साइड पॉकेट, जिसमें कुछ आर्टिकल्स रहते हैं जैसे लाइक दिस न्यूज़पेपर बैग, पेन, डायरी, स्टेथोस्कोप, मेजरिंग टेप। देन भी आउटर या फ्रंट पॉकेट, न्यूज़पेपर, हैंड वॉशिंग आर्टिकल, सोप विथ सोप डिश, टॉवल, नेल ब्रश, एप्रोन, ये चीज़ें उसमें आउटर वाला जो कवरिंग है उसमें अपने को ये रखनी होती है। देन इनर कवरिंग, इनर कवरिंग में मैंने आपके लिए बताया कंपार्ट होते हैं, क्लीन कंपार्टमेंट, सॉल्यूशन कंपार्टमेंट, स्टेराइल कंपार्टमेंट, देन लोअर कंपार्टमेंट। उसमें कौन कौन से अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं। द फर्स्ट वन क्लीन कंपार्टमेंट, क्लीन कंपार्टमेंट लाइक दिस मेडिकेशन एज अप्रूव्ड in standing orders such as paracetamol, iron and folic acid, ORS पैकेट, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ये कुछ चीज़ें कुछ मेडिसिन है उसमें अवेलेबल होती है बाय स्टैंडर्ड ऑर्डर। आप अपनी मर्जी से नहीं ले जा सकते, ये ऑर्डर होता है, ये चीज़ें आप रख सकते हो। देन ल्यूकोप्लास्ट, स्वैब्स, ये सारे आपके क्लीन कंपार्टमेंट में होते हैं। देन क्लीन आर्टिकल्स, oral and rectal thermometer, glass slides, BP apparatus, gloves, stethoscope, bandage, then dressing pad. Then B solution compartment, solution compartment में नाम से आपको मालूम है solution है तो क्या क्या उसमें स्प्रेड है, बोतल ऑफ डिटोल या सेवलोन, then betadine, tincture benzoin, eye ointment, eye drop, ear drop. देन इसके बाद नेक्स्ट में आपका सी स्टेराइल कंपार्टमेंट, आर्टरी फोर्सेप्स, ड्रेसिंग फोर्सेप्स, सीजर्स, कोड क्लैम, सिरिंज 5cc 2cc एंड डिलीवरी किट, ये आपके स्टेराइल कंपार्टमेंट में
होनी चाहिए और ये सारी स्टेराइल होती हैं, ऑटोक्लेव होती है। देन लोअर कंपार्ट, लास्ट वन लोअर कंपार्टमेंट, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब होल्डर। टेस्ट ट्यूब क्यों जी? क्योंकि मान लो अपने को किसी ज़रूरत है यूरिन में अपने लिए शुगर देखना है कि उसमें शुगर है, तो टेस्ट ट्यूब की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें कुछ यूरिन अपन लेते हैं और उसमें बेंडिक सॉल्यूशन की कुछ बूंदें उसमें डालते हैं, जिससे अपन मालूम कर लेते हैं उसमें यूरिन में शुगर की मात्रा है या नहीं है। उसमें स्पिरिट लैम्प भी होता है, अपने उसमें उसे जलाकर और उसको गर्म करते हैं टेस्ट ट्यूब के लिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर द्वारा पकड़कर। तो उससे कुछ कलर्स उसमें आते हैं, आगे अभी बताएं, कलर्स आते हैं जिससे अपन मालूम कर सकते हैं यूरिन में शुगर की कितनी मात्रा है। तो टेस्ट ट्यूब होल्डर, देन किडनी ट्रे, स्पिरिट लैम्प, मैंने अभी आपके लिए बताया स्पिरिट लैम्प, उसमें स्पिरिट लेके डाल के उसको अपन जलाते हैं। मैच बॉक्स के लिए जलाने, स्पिरिट लैम्प को जलाने के लिए। बेंडिक सॉल्यूशन, मैंने अभी आपके लिए बताया था, बेंडिक सॉल्यूशन के लिए कुछ बूंदे उसमें अपन डालते हैं जिससे वो कलर आता है अपन गर्म करने के बाद, तो उस कलर से मालूम करते हैं कितनी मात्रा उसमें यूरिन में शुगर की है। देन टिंचर आयोडीन, लिटमस पेपर से अपन एसिडिक कंडीशन पीएच को मालूम करते हैं कितना पीएच है। स्पेसिमेन बोतल, स्पेसिमेन के लिए बोतल की जैसे यूरिन लेना है तो वो बोतल की जरूरत पड़ती है। देन कैथेटर, देन रेक्टल ट्यूब। तो मैंने आपके लिए बताया था बेंडिक सॉल्यूशन उसमें डालते हैं यूरिन में और उसको गर्म करते हैं तो कुछ कलर उसमें आते हैं, तो उस कलर से अपन मालूम कर सकते हैं क्या शुगर की मात्रा कितनी है। जैसे लाइक दिस कलर आएगा, ब्लू कलर आता है तो समझ लो वो नन मीन्स उसमें शुगर की मात्रा नहीं है। देन ग्रीन या येलो आता है, तो ये दो कलर अगर उसमें देखने को मिलते हैं आपके लिए तो कुछ मात्रा ट्रेसेज ऑफ रिड्यूसिंग से शुगर, कुछ मात्रा उसमें शुगर की यूरिन में है। देन ऑरेंज अगर कलर आता है उसमें तो मॉडरेट, थोड़ी ज़्यादा, मीडियम जिसको अपन कह सकते हैं, वो उसमें आपको शुगर की मात्रा। देन ब्रिक रेड कलर आता है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर की मात्रा उसमें ज़्यादा है। तो इस तरह से अपन उसको देखते हैं। देन नेक्स्ट वन, इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर्ड इन द यूज ऑफ द बैग। जब भी आप यूज करते हैं बैग की तो कुछ पॉइंट उनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फर्स्ट वन, द बैग शुड कंटेन ऑल द नेसेसरी आर्टिकल्स दैट विल बी यूज टू इमरजेंसी नीड। सारे आर्टिकल्स नेसेसरी होने चाहिए जो यूज टू इमरजेंसी नीड, जो भी नीड है। जब भी आप जा रहे हैं, आपके पहले सर्वे होता है, आपको मालूम रहता है, सर्वे बेसलाइन डाटा आपके पास अवेलेबल होता है, क्या प्रोसीजर आपके लिए करना है, क्या घर में प्रॉब्लम है, वो सारा डाटा आपके पास अवेलेबल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके बैग में ये सारे आर्टिकल्स अवेलेबल होने चाहिए। देन नेक्स्ट वन, द बैग एंड इट्स कंटेंट शुड बी क्लीन। अभी मैंने आपके लिए इससे प्रीवियस स्लाइड में आपके लिए बताया था अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, तो उन कंपार्टमेंट में उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए सारे आर्टिकल्स रखने, जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो। तो और सारे आर्टिकल कैसे होने, क्लीन आर्टिकल होने चाहिए। जब भी आप बैग को टच करें तो आपको हैंड वॉश करना है, बिना हैंड वॉश के आपको बैग को टच नहीं करना है। देन द बैग एंड इट्स कंटेंट शुड बी वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद एनी आर्टिकल इन द पेशेंट होम। सारे आपके जो भी कंटेंट वेल प्रोटेक्टेड होने चाहिए फ्रॉम कंटेंट विद एनी आर्टिकल इन द पेशेंट्स होम। जब पेशेंट के आप जा रहे हैं विजिट के लिए तो सारे आर्टिकल आपके कैसे होने चाहिए, प्रोटेक्टेड होने चाहिए, कोई भी कंटामिनेटेड नहीं रहेगा, पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए। वो सारी ये बातों का आपको ध्यान रखना है। देन द अरेंजमेंट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द बैग शुड बी द वन मोस्ट कन्वीनियंट टू द यूजर एंड अवॉइड कन्फ्यूजन। जैसे मैंने आपके लिए बताया बैग में अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, तो उस कंपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही अपने लिए आर्टिकल्स रखने। ये नहीं आपने स्टेराइल में लोअर पार्ट का रख दिया, लोअर पार्ट में स्टेराइल का रख दिया, आउटर पॉकेट में इनर पॉकेट का रख दिया, तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो हमेशा क्या करना है अपने लिए, जो भी कंपार्टमेंट बने उन्हीं कंपार्टमेंट में आपने अपने आर्टिकल्स रखने, द वन ऑफ मोस्ट कन्वीनियंट टू यूजर एंड अवॉइड कन्फ्यूजन, जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो। अकॉर्डिंग टू कवरिंग, अकॉर्डिंग टू कंपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपके लिए अपने सारे आर्टिकल्स रखने, जिससे आपको जो भी ज़रूरत हो तुरंत उस जगह से आप निकाल लो। आपके लिए मालूम रहना चाहिए कौन से कंपार्टमेंट में क्या चीज़ रखनी है, किस कंपार्टमेंट में क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए मालूम होनी चाहिए। देन स्टेप ऑफ बैग टेक्निक, किस तरह से अपने को बैग को यूज करना है, क्या टेक्निक जिसकी रहती है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको एसेप्टिक टेक्निक अपनानी है और ऐसी जगह पर बैग के लिए रखना है
जानवर और बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच सकें। और जब भी आप बैग को जो भी बैग के लिए रखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए या तो प्लास्टिक सीट रहती है या अखबार रहता है, उसको आपको रखना, उसके बाद बैग को उसके ऊपर रखना है। ये चीज़ें विशेष करके ध्यान रखें। और फिर मैंने आपके लिए बताया हैंड वॉश करने हैं आपके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट ए वर्क एरिया दैट इज़ कन्वीनियंट टू यू। वो एरिया अपने को कन्वीनियंट करना है, जहाँ आप प्रोवाइड देने जा रहे हैं, जो आपके नज़दीक है, तो उसको आपको सेलेक्ट करना है जिससे आप अच्छे जल्दी से पहुंच सकें और प्रॉपर केयर प्रोवाइड उनके लिए कर सकें। देन स्प्रेड ए न्यूज़पेपर और प्लास्टिक शीट ऑन ए फ्लैट सरफेस इन ए क्लीन एरिया। जो भी आपका न्यूज़पेपर है, प्लास्टिक शीट है, मैंने बताया जब भी आपके लिए बैग को रखना है तो वो इस सरफेस एरिया पे रखना है, इतनी ऊंची नीची जगह हो। ऊंची नीची जगह होगी तो क्या होगा, आपका बैग गिर जाएगा, तो कंटामिनेट हो जाएगा, तो फिर आपका प्रोसीजर करना और नहीं करना बराबर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें सरफेस एरिया होना चाहिए, फ्लैट एरिया होना चाहिए, जिससे आपका बैग गिरे नहीं। एंड प्लेस द बैग ऑन द न्यूज़पेपर, और बैग को अपने को न्यूज़पेपर या प्लास्टिक उसके ऊपर रख देना है, क्योंकि ज़मीन कंटामिनेटेड है। आप वहाँ रखें तो बैग कंटामिनेटेड हो जाएगा, फिर आपको उसको छुएंगे तो कंटामिनेटेड, फिर आप आर्टिकल से उसमें निकालेंगे तो कंटामिनेटेड आर्टिकल हो जाएंगे, तो पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखें इस चीज़। एंड रिमूव हैंड वॉशिंग आर्टिकल फ्रॉम द लोअर कंपार्टमेंट। जो लोअर कंपार्टमेंट है आपका, उसमें से आप हैंड वॉशिंग रिमूव कर दें। देन रिमूव ओनली व्हाट इज नीडेड, जो भी रिक्वायरमेंट है उन्हीं के लिए आप रिमूव करें। देन कैरी आउट द नर्सिंग प्रोसीजर। नर्सिंग, फिर उसके बाद क्या करें आप, नर्सिंग प्रोसीजर कैरी करें, कंप्लीट करें। देन उसके बाद रिप्लेस द आर्टिकल इन द बैग, और जो यूज हो गया आपने प्रोसीजर कर लिया, जो भी रिक्वायरमेंट थी पेशेंट्स की या होम की या कम्युनिटी में आप जो केयर कर रहे हैं, उसके बाद आप जब प्रोसीजर कंप्लीट कर लें अपना, तो सारे आर्टिकल्स को रिप्लेस करना है उस बैग में। देन रिकॉर्ड योर सर्विसेज, जो भी आपने सर्विस प्रोवाइड की है, क्योंकि उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है। जो डायरी आपके पास है उस डायरी में आप उसको लिख लें कि आपने क्या सर्विस प्रोवाइड की, उससे नेक्स्ट विजिट में अपने को ईजी रहता है कि आपने इससे पहले जो विजिट की थी उसमें क्या इनके लिए प्रॉब्लम थी, तो वो भूल भी जाए तो वो रिकॉर्ड अपने पास रहता है, और आगे फर्दर भी रिकॉर्ड बेस्ट केयर प्रोवाइड करने की वो सारा डाटा पेज अपने पास फैमिली का होना चाहिए। देन आफ्टर क्लोज द बैग इमीडिएटली, और उसके बाद बैग के लिए आप उनको क्लोज कर देना है। देन फोल्ड द यूज न्यूज़पेपर विद यूज साइड इनसाइड, जो भी जब भी आप बाद में न्यूज़पेपर को आप उठाएं तो अंदर की तरफ आप उसको फोल्ड करें, बाहर की तरफ फोल्ड नहीं करें, क्योंकि बाहर करेंगे तो वो कंटामिनेट चीज़ है, तो अंदर की साइड में उसको इनसाइड फोल्ड करें। देन हेल्ड इन द आउटर पॉकेट, और उसको आउटर पॉकेट में रख दें, बाद में उसको डंप कर दें या जला दें। थैंक यू।